क्वेश्चन नंबर 10 है, रघुवीर की अंतिम पूंजी 80,000 है, जिसमें चालू वर्ष के आहरण का 12,500 तथा लाभ का 17,800 की असर दी हुई है। प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज गिरना है। तो ध्यान रखना है कि पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभ की पूंजी पर होती है, लेकिन सवाल में अंतिम पूंजी दी गई है, जिस पर से सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से प्रारंभिक पूंजी ज्ञात की जा सकती है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करते हैं। प्रारंभिक पूंजी, तो प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ। तो ये इसका सूत्र है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी दी गई है हमारे पास 80,000। ओके, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे आहरण, प्लस करेंगे आहरण को, तो कितना है 12,500 है। टोटल मार देते हैं तो ये हो जाता है 92,500 बराबर। अब इसमें हम लोग माइनस लाभ करते हैं, तो लाभ कितना दिया है, 17,800 दिया है। घटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी आ जाती है। पूंजी कितनी आई है, 74,700 आई है। ओके, 74,700 हमारे पास प्रारंभिक पूंजी आई। अब हम यहाँ पर पूंजी पर ब्याज गिनते हैं। पूंजी पर ब्याज है 74,700 गुणा 6/100 करते हैं तो 4,482 इसका आंसर आ जाता है। अब रघुवीर का खाता बनाते हैं और उसकी एंट्री कहाँ कहाँ होगी वो देखते हैं। तो इस तरह से हमने कोष्टक बना लिया और फिर लिखते हैं आहरण खाते। आहरण खाते कितना है, 12,500। सबसे पहले हम लिखते हैं शेष आगे लाए। यहाँ क्या होती है, प्रारंभिक पूंजी। ओके, तो यहाँ आएगा 74,700। 74,700। फिर यहाँ पर दिया गया है लाभ हानि खाता। क्या दिया है, लाभ कितना दिया था, तो 17,800 दिया हुआ था। तो अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा होगा, टोटल इसका ही होगा। तो यहाँ लिखते हैं 92,500। तो 92,500 यहाँ लिखते हैं। 92,500 में से 12,000 घटाते हैं तो हमारे पास 80,000 आ जाता है। यहाँ लिखेंगे हम शेष आगे ले गए। वैसे ये दिया हुआ ही था, हमको ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम बाकी। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो अब 11वां सवाल देखते हैं। ए, बी और सी समान हिस्से के साझेदार है। उनकी कुल पूंजी 4,50,000 है। उनकी पूंजी का अनुपात 1:3:2 है और पीढ़ी की पूंजी पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज चुकाती है। तो साझेदार सी को पूंजी के ब्याज सहित 73,000 मिले हैं। साझेदार ए और बी के पूंजी के ब्याज सहित कितना रुपए मिलेगा वो ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देखें 4,50,000 दिया है, तो अनुपात दिया गया है तो ए को मिलेगा 1 अनुपात में, यानी कि हम 3, 1 और 3, 4, 2, 6 करेंगे। 1/6 ए का ज्ञात करते हैं। तो 4,50,000
गुणिया 1/6 करते हैं तो इसको 75,000 मिल जाता है। और बी का ज्ञात करते हैं तो बी का अनुपात 3 है, तो 3 का ज्ञात करते हैं कैसे आएगा तो 4,50,000 गुणा 3/6 बराबर 2,25,000 आ जाता है। अब इसका करते हैं तो 4,50,000 गुणा 2/6 तो इसका आ जाता है 1.5 लाख। तो अब चलिए देखते हैं किस तरह से लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं विवरण और यहाँ ABC लिख देते हैं। इनका अनुपात है 1:3:2 के प्रमाण में पूंजी। तो हमने गणना तो कर ली है 75,000, 2,25,000 और 1.5 लाख। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। ये हमारी पूंजी प्राप्त हो गई है। अब इस पे से हम लोग क्या करते हैं 9% की दर से पूंजी पर ब्याज, 9% की दर से पूंजी पर ब्याज 6,750, 20,250 और 13,500। कैसे ज्ञात किया तो हम इसमें 9% निकालेंगे, इसका 9% इतना होता है, इसका 9% इतना होता है। अब यहाँ पर वितरण पात्र लाभ हम यहाँ पर करते हैं तो अनुपात 1:1:1 कितना आता है प्लस का 60,000 और ये यहाँ पर 60,000, यहाँ पर ये 60,000। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं टोटल मार देते हैं। पूंजी पर ब्याज सहित प्राप्त लाभ, टोटल मारते हैं इसका और इसका तो ये हो जाता है 66,750, ये हो जाता है 80,250, ये होता है 73,500। तो आपको यहाँ प्रश्न उठता होगा कि ये 60,000 कैसे आया है। तो 60,000 कैसे आया तो देखो यहाँ पर ये हमने ज्ञात किया दोनों को। ये तो दिया है पूंजी का प्रमाण, ये 9% की दर से ब्याज आया है और ये हमारा यहाँ पर उसका 73,500 दिया हुआ था। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये सब 73,500 में से 1,50,000 और ये क्या बोलते हैं 13,500 में से हमको 73,500 घटा देते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये आ जाता है। यानी कहने का मतलब यह सीधे है कि यहाँ 13,500 ये दिया है, 73,500 में से 13,000। यानी आपको प्रश्न उठता होगा कि ये 60,000 यहाँ पर कैसे आया। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जो पूंजी पर ब्याज सहित लाभ दिया था 73,500 सी का दिया हुआ है। किसका दिया है? सी का दिया हुआ है। तो हम लोग 73,500 में से 13,500 घटा दिए तो पूंजी है, तो पूंजी को तो हम लोग घटाएंगे नहीं, तो पूंजी पर ब्याज हमने घटा दिया तो वितरण पात्र लाभ उसका आ गया। सबको इसी प्रमाण में देना है तो 60,000 ये, 60,000 यहाँ, 60,000 यहाँ, इस तरह से हमने इसको दे दिया है, बराबर। अब हम आगे करते हैं तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज सहित एको कुल रुपये 66,750 और बी को कुल 80,250 प्राप्त होगा।
इस तरह से ये पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।